एक छोटा सा काटीज गांव के किनारे खड़ा था। शाम के सन्नाटे में जब पहाड़ों से हवा के झोंके आते तो बरामदे की हल्की सी खड़खड़ाहट सुनने को मिलती। इसी बरामदे के करीब एक सांप रहता था। जमीन के अंदर एक नीचा छुपा हुआ सुराख और उसी सुराख के पास सास का घराना। एक रात सांप ने अपने सुराख के सामने आकर एक बेचारा शेरखार बच्चे को काट डाला। जुमा के करीब सो रहा था। असकी चीख ने सारे घर को हिला दिया। बच्चे की दर्दनाक मौत ने वालिद के दिल में आग भड़का दी। वह अपने बेटे की लाशा ठाए रुदादे तकदीर बनकर खड़ा रह गया और उसको पकड़ने के बजाय इसने एक सोच में दिल को मजबूत, क्या सांप को मारूंगा। अगर आपने ये हिस्सा पसंद किया तो वीडियो कहानी को लाइक करें। ऐसा करने से हमें हौसला मिलता है। अगले दिन सुबह सूरज ने आहिस्तगी से रोशनी फैलाई तो काटीजर ने अपनी कुल्हाड़ी ली और सांप के सुराख की तरफ जाता हुआ देखने वालों को चुपचाप छोड़ दिया। दिल में इंतकाम का जज्बा, हाथ में कुल्हाड़ी, सब कुछ एक लम्हे का फैसला था। मगर जल्दबाजी इसका दुश्मन बन गई। जब वो झट से झूला तो कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और जोर से जमीन पर गिर गई। कुल्हाड़ी का धड़का हुआ सूते ज़र्ब ने इस लम्हे की संजीदगी को बढ़ा दिया। जैसे किस्मत खुद हिंसर ही हो। खौफ ने काटीजर के दिल को घेर लिया। इब्न सिरफास का हथियार गायब था, बल को जानता था। कहा बोहबे दिफा है। वह पसपा होकर दौड़ खड़ा रहा। सांप ने आराम की घड़ी में आहिस्तगी से अपना सिर सुराख से बाहर निकाला और उसने कुल्हाड़ी के कंधे से निकल जाने वाली धार को देखा। माँ और बकिए लोग अब भेजमा हो गए, मगर किसी ने भी हम तकर के करीब आकर हाथ बढ़ाने की कोशिश न की। लोगों ने कहा कि इंतकाम के बजाय समझौता ही बेहतर है। दुश्मनी दुश्मनी पैदा करती है, नफरत नफरत को जन्म देती है। काटीजर के अंदर इत्मीनान कहीं मौजूद न था, मगर उसने बचने के लिए और मुमकिन नुकसान से बचने की खातिर सांप के सुराख में कुछ रोटी और नमक रख दिए। एक छोटा सा वहम, शायद सलाह का पैगाम। आज से हमारे दरमियान सुलह नहीं हो सकती। जब भी मैं तुम्हें देखूंगा मुझे अपनी दम का नुकसान याद आएगा, और जब भी तुम मुझे देखोगे तुम अपने बेटे की मौत का ख्याल करोगे। ये अल्फाज कटीनों की तरह थे, सीधे दर्द के बीच। सांप का कहना शायद सीधा था, मगर इसके अंदर हकीकत की तलखी भी थी। दोनों के जख्म बराबर थे, मगर हर जख्म का दर्द अलग था। किसी के लिए जिस्मानी नुकसान काबिल मरहम नहीं, और किसी के लिए फकदान का गम जिंदगी भर साथ रहेगा। अगर कहानी आपको मोह लगी तो कमेंट में बताएं। आपके ख्यालात का इंतजार रहेगा। यूं हुआ कि गांव में ये कस्सा हर जबान पर आ गया। लोग बहस करते, बाज कहते इंतकाम आना चाहिए, बाज कहते कि जिंदगी में माफी बड़ी ताकत है। काटीजर अक्सर रातों को अपने बेटे की तस्वीरों को देखकर बेइख्तियार रो पड़ता। इसके दिल में वो सांप का मंजर और कुल्हाड़ी का मिनहज एक साथ घूमते रहते। सांप भी खुद अकेला न था। वो अपनी जिंदगी में एक फितरी खला महसूस करता। अपनी दम के बगैर कमजोर था, शिकार पकड़ने में परेशानी होती और अपने अंदर एक कमी महसूस करता जो पहले कभी नहीं थी। वक्त गुजरता गया, मगर जख्मों का साया बरकरार रहा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने दोनों फरीकों को बुलाया। लोगों ने इसके करीब एक दायरा बना लिया। इंतकाम अगरचे वक्ती तौर पर तस्कीन दे सकता है, मगर वो ऐसे रिश्ते नहीं जो दोबारा बांधे जा सके। जो चीज हम सबको इंसान बनाती है वो रहम, समझौता और आगे बढ़ने की हिम्मत है। ये बात सुनी तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू झलक उठे, मगर दिलों में वही पुरानी तलखी मौजूद रही। बाज रातों काटीजर ने ख्वाब देखा कि इसका बेटा हिंसता हुआ वापस आ रहा है। वो जाकर उठा तो पाना चाहा कि शायद वो सांप को माफ कर दे, मगर दिन की रोशनी में हर चीज मुश्किल लगती। सांप भी अक्सर सुराख से बाहर निकलकर दरख्तों के नीचे लेट जाता और लोगों को देखकर अपनी सहमती आंखों से दूर देखता रहता। दोनों की नजरें अक्सर एक दूसरे पर टकराते और फिर चपसी हो जाते। अल्फाज इधोरे रह जाते।
आखिरकार एक दिन गांव में एक छोटा सा हादसा हुआ। एक बच्चा जो खेलता खेलता बरामदे के करीब आ गया, वो ने घबराकर चीख मचाई और सांप खौफजदा होकर सिर फिरा गया। सब डरे, मगर कोई जोरदार काम ना हुआ। काटीजर ने देखा कि एक और बच्चे की जान खतरे में आ सकती है। इसी लम्हे उसके दिल में वही बापाना ख्याल भड़का कि जाने बचाने से पहले इंतकाम बेमानी है। इसने दौड़कर बच्चे को पकड़ा, सांप को नुकसान पहुंचाए बगैर, और लोगों ने देखा कि अंतहाइल में इंसानियत ने नफरत पर भारी कदम रखा। इस वाक़े ने गांव के लोगों के अंदर सोच घुमा दी। काटीजर ने तब आस्तगी से सांप के सुराख के पास देर बेटा। वह जानता था खास का बीटा वापस नहीं आएगा, मगर वही हबी जान गया कहा से जिंदा रहकर अपनी बाकी जिंदगी को बेहतर बनाना है। सांप ने भी धीरे से अपना सिर निकाला। इसकी आंखों में पहले जैसी यतीजीने थी। वहां एक संजीदगी थी, एक ऐसी खामोशी जो दोनों की तल्ख यादों का नतीजा थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मगर अल्फाज ना कहे गए। कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह देती है। कहानी का इख्तिताम एक ऐसी हकीकत पर होता है जो सख्त मगर सच है। बाज दरारें भर तो जाती हैं, मगर निशान रह जाते हैं। नफरत का दायरा तोड़ा जा सकता है, मगर यादें कभी मुकम्मल तौर पर मुड़ती नहीं। जिंदगी आगे बढ़ती है। बाज औकात माफी एक अमल है, बाज औकात वो सिर्फ एक इंतखाब। अगर आप अगला हिस्सा पढ़ना चाहते हैं या ऐसी और कहानियां चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका साथ हमें मजीद कहानियां बनाने की ताकत देता है। कमेंट्स में लिखें कि आप इस कहानी से क्या सबक लेकर गए।